चलिए आज करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। गुड्स मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। सर्विसेज मतलब होता है अदर एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया। इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 2017 फर्स्ट जुलाई से पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे हो गया वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, कभी वो टैक्स। फिर सरकार 1 जुलाई 2017 के बाद लाई जीएसटी। ठीक है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करने के लिए एक नया इनडायरेक्ट टैक्स लेके आई, उसको बोलते हैं हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, इसके लाने के क्या क्या रीजन थे? इसके लाने के बहुत सारे रीजन थे। जैसे सरकार मतलब देश में टैक्सेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ठीक है, सरकार का जब ये जीएसटी लेके आई थी तो एक नारा था, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, एक देश में केवल एक ही प्रकार का टैक्स चलेगा। ओके, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको कम करने के लिए, टैक्स चोरी को कम करने के लिए। ठीक है, और हमारे जैसे टैक्स पेयरों को की डिफिकल्टी कम करने के लिए। ओके ओके, जीएसटी क्या होता है? जीएसटी comprises of CGST, SGST, UGST and IGST. Okay, सेंट्रल जीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इन ऑन इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रास्टेट मतलब होता है स्टेट के अंदर ही कोई गुड्स सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल जीएसटी। ओके, इंट्रास्टेट मीन्स सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। ओके, अब आता है हमारा स्टेट जीएसटी और या यूनियन टेरिटरी। इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ऑन इंट्रा ए। ओके, इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेट के अंदर जो कोई भी सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे स्टेट जीएसटी। ओके, इन केस ऑफ एसजीएसटी द बेनिफिशियरी इज द स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी में टैक्स कौन वसूलेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और सीजीएसटी में कौन वसूलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी इज डिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरस्टेट मीन्स सप्लाई फ्रॉम एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, कोई भी चीज अगर किसी भी स्टेट के बाहर खरीदी बेची जा रही है तो उस पर लगेगा आईजीएसटी। ओके, जो कौन कलेक्ट करता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, द टैक्स कलेक्टेड ऑन द इंट्रास्टेट मूवमेंट एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी शेयर इक्वली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्स लगेगा, जैसे मान लो जीएसटी है 18%, उस पे से सीजीएसटी कितना होगा? 9%। एसजीएसटी कितना होगा? 9%। ओके, और आईजीएसटी इंट्रा स्टेट में आईजीएसटी कितना होगा? नील। ओके, इन केस ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द सेलर कलेक्ट्स आईजीएसटी फ्रॉम द बायर एंड डिपॉजिट इट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, समझ गए ना क्या होता है? कोई भी अगर इंटर स्टेट में सामान एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है तो उस पर लगेगा आईजीएसटी। ओके, देयरफॉर इफ द रेट ऑफ जीएसटी, अगर जीएसटी हमारा 18% है तो आईजीएसटी कितना हो गया हमारा? 18%। और सीजीएसटी स्टेट जीएसटी कितना हो जाएगा? वो दोनों हो जाएंगे 0। ओके, नोट, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। किसी भी सामान में अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हटाने के बाद उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, डिस्काउंट इज नेवर अलाउड ऑन द सेम ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। चलिए अब कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 15,000, अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर ऑफ एट 10% प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है? द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ आर्टिकल। ओके, अब हम गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो का उद्देश्य है स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना। ओके, ताकि एग्जाम में हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले। ओके, अब हमें क्या दे रखा है? सबसे पहला क्या है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है? 15,000 हो गया। और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? प्रॉफिट कितना है? 10%। ओके, और जीएसटी, जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%। ठीक है, अब हमें पहला पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितना है? सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा? मार्क्ड प्राइस प्लस प्रॉफिट। मार्क्ड प्राइस में से प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मार्क्ड प्राइस कितना है? सॉरी, 15,000 प्लस प्रॉफिट किसका है? 10% ऑफ। 10% ऑफ किसका होगा? 15,000 का प्रॉफिट होगा। 10% ऑफ कितने का होगा? 15,000। समझ में आ गया ना? 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000 कितना होगा? 10/100 इंटू 15,000। 100 से 100 गया। 15,000 प्लस
1500 कितना आ गया हमारा 160 500। ओके, ये आ गया हमारा पहला पार्ट आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 16500। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है हमें, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ओके, यहां से करेंगे दूसरा, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर ने, टोटल अमाउंट, टोटल नहीं, कंज्यूमर ने इस पे, किस पे, इस पे कितना, सेलिंग प्राइस पे कितना टैक्स देगा, कितना होगा, वो है 12%। टैक्स कितना था हमारा, जीएसटी कितना था 12%। ओके, 12% ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस का 12% जीएसटी देगा कस्टमर, तो 12 अपॉन 100 इंटू 16500, 0 से 0, 165 इंटू 12, 5 to the 10, 6 to the 12 plus 1 13, 2 1 3, 165 0891, तो कितना आ गया, इतना आ गया हमारा 1980। तीसरा क्या पूछा हमें, द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तीसरा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा हमारा, सेलिंग प्राइस प्लस डीलर जितने में बेच रहा है और उस पर जितना टैक्स जीएसटी लगेगा वो होगा हमारा टोटल, जो कस्टमर देगा हमें थोड़ी देगा। 16500 प्लस जीएसटी हमारा कितना आया 1980, ठीक है, 08481 ये आ गया टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर पेड करेगा डीलर को, डीलर है जो भी है, शॉपकीपर जो भी है। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, मिस्टर बेदी विजिट्स मार्केट्स एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मेडिसिन कॉस्टिंग 950 जीएसटी दे रखा है, उस पर जितना जीएसटी लगेगा। अ पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 3000, उस पर जितना जीएसटी लगेगा। वैसे वैसे ये लैपटॉप का दे रखा है 1000 रुपये, लैपटॉप पे कितना है डिस्काउंट 30% है और जीएसटी कितना है 18%। तो पहले कितना है, पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। पहले इस पे जो, पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर तीनों का सम कर देंगे। ओके, सॉल्यूशन। अब हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन, गिवन क्या क्या है हमें, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 950 रुपये, ये है 5, 950, उस पर जीएसटी अमाउंट कितना होगा, कितना परसेंट है 5%, 5% ऑफ 950 कितना हो गया 5 अपॉन 100 इंटू 950, 100 से 100, 5 2 जा 2 4 जा 2 7 जा 0.5 रुपीज़। ये आ गया हमारे पहले वाले पे, और मेडिसिन पे आ गया। अब कितने, अब जूते पे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ शूज कितना आ गया 3000, और जीएसटी, जीएसटी इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, जीएसटी अमाउंट ही लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, कितना दे रखा है 18%, 18% ऑफ 3000, 18% ऑफ 3000 कितना होता है 18 3 54, 54। ओके, इस पे आ गया, जूते पे आ गया। लैपटॉप पे कितना है, चलो लैपटॉप का निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितना है, लैपटॉप बैग, मेरे को लगा लैपटॉप 1000 का कहाँ से आने लग गया, लैपटॉप बैग इक्वल टू 1000, डिस्काउंट कितना है, सीधे इस पे नहीं लगेगा, जो जितना डिस्काउंट है, ठीक है, जितना डिस्काउंट है उसमें से, इसमें से उसको माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो उस पे लगेगा, ठीक है, जीएसटी हमेशा याद रखना इसको। डिस्काउंट कितना है 30% ऑफ किसका होगा 1000 का, 1000 30%, 30 अपॉन 100 इंटू 1000, तो कितना हो गया 300। ओके, अब ये तो हमारा डिस्काउंट निकला है, और जिस पे टैक्स लगेगा उसको क्या होगा, अमाउंट क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे एप्लीकेबल फॉर जीएसटी,
जीएसटी लगाने के लिए उसको तो काटना पड़ेगा ना, वैसे तो नहीं लगेगा। 1000 में से 300 का डिस्काउंट मिला है, तो कितने पे लगेगा जीएसटी? 700 पे लगेगा जीएसटी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ओके। आगे भी क्वेश्चन में काम आएगी जीएसटी। देयरफॉर जीएसटी कितना हो गया? जीएसटी हमारा कितना था? लैपटॉप पे कितना था? 18%। 18%, 18%, 18 सीधे लिखते हैं, 18% ऑफ 700, 18 7 126, ओके। अब हमें पहला क्या पूछा है? टोटल जीएसटी पेड, यही पूछा था ना। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, ओके। टोटल जीएसटी पेड इक्वल टू कितना है? पहले का कितना था? 47.5, फिर 540, 47.5 प्लस 540 प्लस 126 0.5 317, ये हो गया हमारा, ओके, रुपीस। और दूसरा कितना पूछा है? 713.50, ओके। अब दूसरा कितना पूछा है? दूसरा पूछा है द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। टोटल बिल कितना होगा? ये तो जीएसटी था, टोटल बिल अमाउंट कितना होगा? 950 पे 950, 3000 और 1000। 950 पहले लिख देते हैं इसके प्राइस, 3000 प्लस 700, 700 पे लगेगा, ध्यान रखना है इसमें 1000 पे नहीं लगेगा, डिस्काउंट था 300 का, 300 घटा दिया, प्लस इसमें टोटल जीएसटी पेड कर देंगे 713.50, ये आ गया हमारा। यहाँ कर लेते हैं 3000 प्लस 950 प्लस 700 प्लस 700 13.50, 50 तो ऐसा आएगा, 713 था ये, 3 5 1 6 7 7 14, और यही है ना, 9, ये है 5, सॉरी राइटिंग थोड़ी खराब हो गई, 9 7 16, 16 7 23, 2 5, कितना आ गया? 5363.50, ये आ गया हमारा टोटल बिल, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट करते हैं अब। A dealer buys an article for 6,000 rupees from a wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. Okay. If the sales are intrastate, इसमें दे रखा है हमें प्रॉपर इंट्रास्टेट सेल है, तो हमारा जीएसटी कितना होगा? वो होगा हमारा CGST प्लस SGST, ओके। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% है, तो CGST कितना होगा? 9%, और SGST कितना होगा? वो भी 9%। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीका बताते हैं। कहाँ लिखा है? ये है हमारा पॉइंटर। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिख देते हैं गिवन, जो हमें गिवन दे रखा है, ओके। गिवन कितना है? बाइज अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000, ओके। परचेस, स्टेप वाइज लिखेंगे, ऑफ द परचेस प्राइस ऑफ द आर्टिकल, वो कितना है हमारा? 6,000 रुपीज, 6,000, और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना है? 15%, और जीएसटी कितना दे रखा है? 18%। जीएसटी 18 है, इंटरेस्ट रेट है, तो क्या लगेगा? CGST और SGST लगेगा। CGST कितना होगा? 18 का आधा 9%, एंड SGST कितना होगा? SGST वो कितना होगा हमारा? 9%। अब करते हैं अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 6,000 फ्रॉम अ होलसेलर, ओके। अब इसमें हमारे 3 पॉइंट, सबसे पहले होगा होलसेलर, फिर होगा हमारा डीलर, फिर होगा लास्ट में कंज्यूमर, ठीक है। डीलर ने किससे खरीदा? डीलर ने खरीदा होलसेलर से, ओके। फिर डीलर ने बेचा इसको, होलसेलर ने इसको बेचा, डीलर ने इसको बेचा, ओके। लास्ट में कंज्यूमर आता है। तो हमें सबसे पहले क्या पूछा है हमें? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय डीलर। इनपुट मतलब क्या होगा? इनपुट GST और आउटपुट GST निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डीलर ने क्या खरीदा? डीलर ने होलसेलर से खरीदा, तो डीलर पहले टैक्स देगा, ठीक है, इस पे टैक्स देगा, और
डीलर किसको बेच रहा है, इसको, तो कंज्यूमर देगा टैक्स, ठीक है, ये इसको देगा और ये कलेक्ट करेगा इससे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जितना इसने होलसेलर को टैक्स दिया, मतलब फिर बाद में तो होलसेलर उसको देगा, स्टेट को देगा, स्टेट और उसको देगा। इसने अब इसको अच्छे तरह से समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें खरीदा और बेचा जा रहा है, खरीदा और बेचा जा रहा है, तो इस पे लगेगा टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट, और ये आउटपुट, ओके। इसमें से इसमें से इसमें से इसको घटा देंगे तो नेट जीएसटी हमारा आ जाएगा, ओके, समझ गए ना। अब पहला है इनपुट CGST पेड बाय डीलर। वैसे टोटल जीएसटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इंट्रास्टेट है तो CGST और SGST एक एक करके निकालना पड़ेगा, ओके। 9% ऑफ कितना है, 6000, ओके, तो 100 से 100 गया, 9 6 जा 54। इन CGST हमारा 540 है, तो SGST कितना होगा, SGST कितना होगा हमारा, SGST होगा हमारा वो भी 540 रुपये होगा, ओके। अब इनपुट CGST और इनपुट SGST मांगा था, ये हमें मिल गया, इनपुट CGST मिल गया 540, और मतलब इनपुट SGST कितना मिल गया, वो भी 540 है। अब क्या पूछा हमें, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर, ओके। आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय डीलर, या इसको क्या लिख सकते हैं, और लास्ट में कौन देगा टैक्स, कंज्यूमर ही देगा, और पेड बाय कंज्यूमर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम। कितना है 9, वो भी 9% है, 9% ऑफ 6000। इस पे नहीं है, एक सेकेंड, एक क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम निकालेंगे, ये हमारी हो गई गलती, ये देखिए, ये हमारी गलती हो रही है, ये एग्जाम में नहीं होनी है, क्यों, ये क्या है, द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट, हमने इस पे निकाला है, 6000 पे निकाल, 6000 पे कस्टमर नहीं देगा, इस पे देगा, पहले प्रॉफिट घटाएंगे, फिर क्या होगा, पहले क्या होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितना होगा, परचेस प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा, ओके। परचेस प्राइस कितना है 6000, प्लस प्रॉफिट कितना होगा, 15% प्रॉफिट है, 15% प्रॉफिट है, 15/100 इंटू 6000, ये कितना हो गया 15 6 90, 6000 प्लस 900, ये कितना हो गया 6900 रुपये हो गया, इक्वल टू, ये हो गया सेलिंग प्राइस जो डीलर कस्टमर को बेचेगा, ठीक है। अब इस पे लगेगा जीएसटी, यहां से आउटपुट जीएसटी, अब हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो हम निकाल सकते हैं आउटपुट जीएसटी, ओके। वो क्या है, सेकंड पॉइंट है। अब क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस निकालना बहुत जरूरी है, ओके। जैसे हमारी गलती हो रही है वो बाद में नहीं दोहरानी। आउटपुट CGST कितना होगा, आउटपुट CGST कलेक्टेड बाय डीलर, कलेक्टेड बाय डीलर या पेड बाय डीलर, कुछ भी लिखो, ओके। 9% ऑफ, 9% है ना, 9% ऑफ किस पे है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 6900, ठीक है। 960 62 रुपीज़ आ गया। अगर हमारा CGST 621 है, 62 रुपीज़, सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी, हमारा है 621, ओके। अगर CGST 621 है तो SGST कितना होगा, आउटपुट SGST कितना होगा, वो भी कितना होगा 621 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर। अब क्या करेंगे, हमने पहले क्या बताया क्वेश्चन में, जितना इसने इसको दिया और इससे लिया उसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, नेट आ जाएगा, नेट CGST, ओके। कितना होगा, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST कितना है, आउटपुट CGST कितना है 621 माइनस इनपुट कितना आया था हमारा
इनपुट SGST बोलो या CGST बोलो, क्योंकि दोनों तो हैं इक्वल। 540 540 ये आ गया हमारा 81 रुपीज़, ठीक है। वैसे ही नेट CGST 81 है, तो नेट वैसे ही हम करेंगे, अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, तो ये भी तो आउटपुट SGST है, माइनस इनपुट SGST कितना होगा, 540 सेम है, कितना होगा 621 माइनस ये, इसको मिटा देंगे, 500 540 कितना है 81 रुपीज़ आ जाएगा। और चौथा क्या पूछा है हमें, द टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। चौथा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर या कस्टमर, ओके। सेलिंग प्राइस प्लस उस पर जो जितना GST देगा, GST कितना है, SGST और CGST कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है पहले से 6900 प्लस SGST कितना है हमारा 621 प्लस 621, ठीक है। आउटपुट GST, ये आउटपुट GST जो कस्टमर देगा डीलर को, ओके। फिर बाद में वो जहां देना है सरकार को देगा, ओके। 8142 रुपीज़, ओके। और शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ कंज्यूमर एट अ लिस्ट प्राइस, द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST ब्ला 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 ब्ला, ओके। सबसे पहले घबराना नहीं है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में जो जो दे रखा है सब लिखना है, ठीक है। ये एक टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, तो स्टेप वाइज करेंगे तो इजी रहेगा। हमें क्या दे रखा है, लिस्ट प्राइस कितना दे रखा है, लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दे रखा है, वो है 8000। तो निकालना क्या है हमें, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर, डिस्काउंट निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मार्क्ड प्राइस निकाला था हमने, P माना था, ओके। डिस्काउंट क्वेश्चन मार्क, तो हम लेट डिस्काउंट कर लेते हैं, लेट डिस्काउंट इक्वल टू कितना परसेंट माने, X% मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं X%, ठीक है। शॉपकीपर, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, जो जो दे रखा था हमने लिख दिया। द शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट फ्रॉम होलसेलर, ये भी सेम कहानी है, होलसेलर शॉपकीपर और कंज्यूमर होगा। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ लिस्ट प्राइस, इसने इससे खरीदा सम डिस्काउंट में, वो डिस्काउंट हमें पता नहीं है, वही डिस्काउंट हमें निकालना है। फिर इसने करा और लिस्ट प्राइस पे ही शॉपकीपर ने इसको बेच दिया, दोनों पे 18% GST लगाओ, ओके। इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स अंडर GST ऑफ, शॉपकीपर जो GST पे करा है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 72 टू द स्टेट गवर्नमेंट का जो दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट फ्रॉम द, ठीक है, समझ में आ गया सारा क्वेश्चन। अब स्टेप वाइज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, ठीक है। वो उसमें से लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ओके। लिस्ट प्राइस कितना है 8000 माइनस डिस्काउंट कितना है, एक डिस्काउंट हमें नहीं दे रखा है, वो हमने माना है X%, वो किसका होगा, डिस्काउंट किसमें मिलेगा 8000 में, X% ऑफ किसका 8000, ओके। ये हो गया 8000, ये कितना है, इसको करेंगे X/100 इंटू 8000, 100 से 100 गया, ये कितना आ गया -80X, ओके। सेल्स आर क्या है, सेल्स है इंट्रास्टेट है, तो क्या होगा, इसको सीधे लिखते हैं, GST होगा SGST प्लस वो SGST प्लस CGST हो गए, ओके। वो हमें कितना दे देगा 18%, आधा आधा हो जाएगा, 18 है तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं ये जो हमें आ गया कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर, या इसको क्या बोलेंगे, जो होलसेलर ने कस्टम उसको बेचा, शॉपकीपर को बेचा, ये आ गया हमारा, ओके 8000 माइनस 80X। अब इस पे GST लगेगा, होलसेलर ने किसको बेचा है, शॉपकीपर को, तो उस पर GST भी देनी पड़ेगी, तो GST लिख लेते हैं, GST कलेक्टेड, या
और पेड बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं सॉरी, यहाँ पे कौन है, ग्राहक, शॉपकीपर है ग्राहक, शॉपकीपर, जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर, फ्रॉम शॉपकीपर, हाँ, या और पेड बाई, इसको यहाँ लिखो या कहीं लिखो, एक ही बात है। कितना है, इंट्रास्टेट है सेल, तो पहले निकालेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी 9% ऑफ किसका होगा, कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लगेगा ना, माइनस 80x, इसको निकालेंगे 9/100 इंटू 8000 माइनस 80x, इसको अंदर भेजेंगे तो दो जीरो कट जाएंगी, तो 9 8 जा 72 माइनस 0 से 0 गया, 9 8 जा 72 अपॉन, ऐसा लिख देते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो ये हो गया 720 माइनस ये कितना आ गया 7.2x, ओके। तो हमारा आ गया है CGST, ये कितना आ गया हमारा 720 माइनस 7.2x, ठीक है। तो SGST भी कितना होगा 720 माइनस 7.2x, ठीक है। ये है जो शॉपकीपर ने इससे जो खरीदा सामान, उस पे जो जीएसटी देगा वो है हमारा, ये आ गया। तो ये है हमारा क्या, इनपुट जीएसटी, इनपुट, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन में सेम काम होना है, कुछ नहीं है, जो जो हमें दे रखा है सब लिखना है, गिवन लिखना है, जो जो दे रखा है वो लिखो, स्टेप वाइज काम करो, जहां सेल हो रही है वहां लगाओ, कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो बढ़िया है, उस पर जीएसटी निकालो, अगर नहीं दे रखी है तो वो निकालो पहले, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट घटाओ उसमें से, ठीक है। अगर नहीं दे रखा है, सब दे रखा है तो उसके बाद करो स्टेप वाइज क्वेश्चन, जीएसटी कैलकुलेट करो, फिर अगर इंटरेस्ट रेट सेल है तो उस पर सीजीएसटी कैलकुलेट करो, सब स्टेप वाइज काम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। समझ में आ गई बात। हमने क्या करा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर, ठीक है। हमें डिस्काउंट पता नहीं था, तो हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस निकाला शॉपकीपर के लिए, ये आ गया हमारा। तो शॉपकीपर इस पर टैक्स देगा, ये आ गया हमारा, क्योंकि सेल हमारी थी इंटरेस्ट रेट, तो हमने पहले सीजीएसटी निकाला, ये आ गया हमारा। ये हमारा कितना, ये क्या है, इनपुट है, इनपुट सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है 720 माइनस 7.2, एंड आउटपुट कितना है, मतलब आउटपुट तो अभी निकाला ही नहीं है, इनपुट एसजीएसटी कितना है, वो भी कितना होगा हमारा, एसजीएसटी कितना है 720 माइनस 7.2x, ये भी तो वही होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमने शॉपकीपर का काम खत्म हो गया, अब हम कस्टमर का काम निकालते हैं, ठीक है। कस्टमर कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर इक्वल टू, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है सब लिखो, ऑफ आर्टिकल, और फिर क्या है, फिर तो थैंक यू, ये क्या दे रखा है, इस पर कुछ दे रखा है, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस पे ही, ठीक है। और कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इतना ही करना है, लिस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, एक कस्टमर को लिस्ट प्राइस पे ही बेचा है, वो जो है 8,000, तो इस पे लगेगा जीएसटी कलेक्टेड, या और पेड बाई लिख दो, और पेड बाई कंज्यूमर, ओके। वो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट है तो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, 9%, 9 ही था ना, हाँ 18 था तो 9 होगा, ऑफ 8,000 कितना है, 9/100 इंटू 8,000, 100 से 100, 9 8 जा 72 आ गया, 720 आ गया, यही किसके बराबर भी होगा, SGST, ठीक है। सो फिर क्या निकालेंगे, आउटपुट जीएसटी कितना होगा, दोनों में से, सॉरी आउटपुट तो हमारा ये है, आउटपुट जीएसटी मतलब आउटपुट सीजीएसटी कितना है 720, आउटपुट तो ये हमारा, यही कितना होगा, आउटपुट एसजीएसटी भी होगा हमारा यही 720, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है हमें, तो यहां लिख लेते हैं, सिंस, पहले लैंग्वेज बना के लिखेंगे,
पेस कितना दे रखा है, इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स जीएसटी ऑफ 72, पेस कितना 72 रुपये जीएसटी, ठीक है। तो क्या होगा, टैक्स पेड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय क्या होगा, दुकानदार शॉपकीपर। तो ये क्या होगा, आउटपुट एस जी स्टेट गवर्नमेंट का है ना, तो माइनस इनपुट एस जी एस टी, वो हमें कितना दे रखा है 70, क्वेश्चन में हमें गिवन है 72, ठीक है। आउटपुट एस जी एस टी माइनस इनपुट एस जी एस टी कितना होगा, इनपुट एस जी एस टी कितना है 720 माइनस 7.2, और आउटपुट कितना था हमारा 720। आउटपुट एस जी एस टी कितना था, आउटपुट एस जी एस टी था हमारा 720 माइनस इनपुट कितना था, इनपुट कितना था हमारा, इनपुट था 720 माइनस 7.2, 720 माइनस 7.2x, ब्रैकेट में लगा देंगे इसको, ये हमारा कितना है 72, 772 इक्वल टू 720 माइनस 720 प्लस 7.2x, 720 से 720 गया तो हमारा कितना आ गया 7.2x कितना आ गया हमारा 72 के बराबर, तो x कितना आ गया हमारा 10, ये समझ में आ गया ना। x इक्वल टू 72 अपॉन 7.2, पॉइंट से पॉइंट घटाएंगे 0 आएगा, 772 से 72, x इक्वल टू 10 आ गया हमारा। ये आ गया हमारा फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, ये आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं है दोस्तों, क्या करना है, क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आधा पढ़ो या पूरा पढ़ो। सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन समझो पूछा क्या हमें और निकालना क्या हमें। सबसे पहले एक तो सिंप्लिसिटी के लिए एक तो एक डायग्राम टाइप का बना लो, ठीक है। होलसेलर इसको बेचता है, ये इसको शॉपकीपर फिर कंज्यूमर को बेचता है, पूरे क्वेश्चन में पूरे चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। ये इसको बेचेगा तो ये टैक्स लेगा शॉपकीपर से, तो ये होगी इनपुट जीएसटी। ये शॉपकीपर कंज्यूमर को बेचेगा, ये तो हो गया आउटपुट जीएसटी, फिर आउटपुट में से इनपुट निकालो तो नेट जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट घटाओ, फिर एक एक करके स्टेप वाइज करके क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। बोर्ड नज़दीक है तो तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।